नमस्कार दोस्तों। एक कौवे की चार बातें जो हर इंसान को जीवन में एक बार जरूर सीखनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान इस संसार में किसी भी जीव को बिना उद्देश्य के नहीं भेजते। हर प्राणी अपने जीवन से हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देता है। यदि मनुष्य सीखने की दृष्टि रखे तो वह एक चींटी से मेहनत, हंस से विवेक, सिंह से साहस और कौवे से बुद्धिमानी सीख सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप शायद किसी कौवे को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देखेंगे। यह कहानी केवल एक पक्षी की नहीं, बल्कि जीवन के उन चार सिद्धांतों की है जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से भी सुरक्षित निकल सकता है। बहुत समय पहले आर्यावर्त में आनंदपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धर्मवीर, न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा का एक पुत्र था, राजकुमार आर्यमित्र। आर्यमित्र साहसी था, पर उसमें एक कमी थी, वह हर व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेता था, बिना सोचे समझे निर्णय लेता था और कई बार अपनी योजनाएं भी दूसरों को बता देता था। राजा यह देखकर चिंतित रहते थे। उन्हें पता था कि एक दिन यही आदतें उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। एक दिन राजा ने राजकुमार से कहा, पुत्र, केवल तलवार चलाना ही राजधर्म नहीं होता। बुद्धि से लिया गया निर्णय हजार तलवारों से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन युवावस्था का जोश अक्सर अनुभव की बातों को हल्का समझ लेता है। कुछ ही दिनों के बाद राजा ने राजकुमार को राज्य भ्रमण पर भेजा ताकि वह लोगों का जीवन समझ सके। राजकुमार अकेले घोड़े पर निकल पड़ा। कई गांवों, जंगलों और नदियों को पार करता हुआ वह एक घने वन में पहुंचा। दोपहर का समय था। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक काले कौवे पर पड़ी। कौवा बार बार जमीन पर उतरता, थोड़ा सा दाना उठाता और तुरंत चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगता। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह पक्षी इतना डरा हुआ क्यों है? इसे तो कोई खतरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसी पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध तपस्वी मुस्कुरा कर बोले। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुम्हें लगता होगा कि यह कौवा डरपोक है, लेकिन वास्तव में यही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। गुरुदेव, क्या आप इस साधारण पक्षी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? तपस्वी बोले, हाँ पुत्र, संसार में जो व्यक्ति हर समय सजग रहता है वही लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। उन्होंने आगे कहा, कौवे की पहली सीख है सावधानी। कौवा कभी भी लापरवाही से भोजन नहीं करता। वह हर दिशा पर नजर रखता है। उसे पता है कि खतरा कब और कहां से आ जाए, कोई नहीं जानता। राजकुमार ध्यान से सुनने लगा। तपस्वी बोले, जीवन में भी यही नियम है। जो मनुष्य समय रहते संकेतों को पहचान लेता है वह बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच जाता है। राजकुमार ने पहली बार महसूस किया कि साधारण दिखने वाले जीव भी असाधारण ज्ञान दे सकते हैं। उसने प्रण किया कि अब से वह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सीख बहुत जल्द उसकी जान बचाने वाली थी। बरगद के नीचे बैठे तपस्वी की बातें सुनकर राजकुमार आर्यमित्र आगे बढ़ गया। लेकिन उसके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था, क्या सचमुच एक कौवा मुझे जीवन जीना सिखा सकता है? संध्या होने लगी। जंगल और घना होता जा रहा था। तभी उसे दूर एक सराय दिखाई दी। यात्रा से थका हुआ राजकुमार वहीं ठहर गया। सराय का मालिक बहुत मीठी बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चालाकी थी। पहले वाला आर्यमित्र होता तो बिना सोचे उस पर भरोसा कर लेता, मगर आज उसे कौवे की पहली सीख याद आ गई। हर समय सावधान रहो। रात को उसने सोने का नाटक किया, लेकिन जागता रहा। आधी रात के समय उसने देखा कि सराय का मालिक चार डाकुओं के साथ उसके कमरे की ओर आ रहा है। उनके हाथों में तलवारें थीं। एक डाकू बोला, यही वह अमीर यात्री है, इसे मारकर इसका धन ले लेते हैं। यदि राजकुमार सचमुच सो गया होता तो शायद आज उसकी कहानी यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन सतर्कता ने उसकी जान बचा ली। वह पीछे की खिड़की से निकलकर जंगल में भाग गया। डाकू उसे ढूंढते ही रह गए।
सुबह होते ही वह फिर उसी तपस्वी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपकी पहली सीख ने मेरी जान बचा ली। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अभी तो केवल पहली परीक्षा थी। जीवन की राह में इससे भी बड़ी परीक्षाएं आएंगी। फिर उन्होंने कौवे की दूसरी सीख बताई। उन्होंने कहा, क्या तुमने देखा है कि कौवा अपना घोंसला ऐसी जगह बनाता है जहां हर किसी की नजर न पड़े? राजकुमार ने कहा, हाँ गुरुदेव। तपस्वी बोले, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन की हर योजना, हर समय और हर कमजोरी सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। अपनी योजनाएं केवल योग्य और विश्वास पात्र लोगों को ही बताओ। यह बात राजकुमार के हृदय में उतर गई। कुछ दिनों बाद वह अपने राज्य पहुंचा। वहां उसने देखा कि पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है। राजमहल में भी कुछ लोग गुप्त रूप से शत्रु से मिले हुए थे। इस बार राजकुमार ने अपनी युद्ध योजना किसी को नहीं बताई। उसने केवल दो विश्वसनीय सेनापतियों को अपने साथ रखा। दूसरी ओर गद्दार मंत्री यह सोचकर शत्रु को गलत समाचार देता रहा कि राजकुमार सामने से हमला करेगा, लेकिन वास्तविक योजना कुछ और ही थी। रात के अंधेरे में राजकुमार ने दूसरी दिशा से सेना भेजी और बिना अधिक रक्तपात के युद्ध जीत लिया। राजा धर्मवीर ने गर्व से कहा, आज तुमने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि बुद्धिमानी की परीक्षा भी पास कर ली। राजकुमार के मन में फिर तपस्वी के शब्द गूंज उठे, अपने रहस्य हर किसी को मत बताओ। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अनाज कम था, लोग परेशान थे। दरबार के कई अधिकारी राजकुमार से बोले, महाराज, पड़ोसी राज्य से उधार मांग लीजिए। लेकिन तभी उसे कौवे की तीसरी सीख याद आ गई। तपस्वी ने कहा था, कौवा अपने भोजन के लिए स्वयं प्रयास करता है। वह किसी के भरोसे भूखा नहीं बैठता। यानी आत्मनिर्भर बनो। राजकुमार ने उधार मांगने की बजाय पूरे राज्य में तालाब खुदवाए, नए कुएं बनवाए, किसानों को मुफ्त बीज दिए और हर परिवार को काम देकर अनाज कमाने का अवसर दिया। एक वर्ष बाद वही राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लोग कहने लगे, जिस राजा ने भीख नहीं मांगी बल्कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, वही सच्चा राजा है। राजकुमार समझ चुका था कि कौवे की तीनों सीखें केवल बातें नहीं थी, बल्कि जीवन बदलने वाले सिद्धांत थे। लेकिन तभी लेकिन अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने एक क्षण भी जल्दबाजी पूरे राज्य को बर्बाद कर सकती थी। समय बीतता गया। अब राजकुमार आर्यमित्र पहले जैसा नहीं रहता था। कौवे की तीन शिक्षाओं, सतर्कता, गोपनीयता और आत्मनिर्भरता ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। लेकिन भाग्य अभी उसकी अंतिम परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन राजमहल में एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। महाराज, पड़ोसी राज्य की सेना हमारी सीमा में प्रवेश कर चुकी है। वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ मंत्री बोले, अभी तुरंत हमला कर दीजिए। दूसरे बोले, पहले हम पर हमला होने दीजिए, फिर जवाब देंगे। हर व्यक्ति अपनी अपनी राय दे रहा था। राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा। उसी समय उसे तपस्वी की चौथी शिक्षा याद आई। उन्होंने कहा था, कौवा कभी भी बिना देखे और बिना परखे किसी वस्तु पर नहीं झटकता। वह पहले चारों ओर देखता है, परिस्थिति को समझता है और तभी निर्णय लेता है। यही थी कौवे की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख। जल्दबाजी में कभी निर्णय मत लो। राजकुमार ने तुरंत युद्ध का आदेश नहीं दिया। उसने पहले अपने गुप्तचरों को भेजा। 2 दिन बाद वे लौटे। उन्होंने बताया, महाराज, यह सेना युद्ध करने नहीं आई है। वे अपने राजा के आदेश से डाकुओं का पीछा करते करते हमारी सीमा तक आ गए थे। उनका उद्देश्य हमला करना नहीं है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यदि उस दिन राजकुमार जल्दबाजी में युद्ध छेड़ देता तो हजारों निर्दोष सैनिकों का रक्त बह जाता। राजकुमार ने पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेजा। दोनों राज्यों के बीच बातचीत हुई, गलतफहमी दूर हुई, युद्ध टल गया। दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित हो गई।
राजा धर्मवीर ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, आज तुमने तलवार से नहीं अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त की है। यही सच्चे राजा की पहचान है। कुछ समय बाद वृद्ध राजा ने राजपाट आर्यमित्र को सौंप दिया। राजाभिषेक के दिन वही तपस्वी फिर वहां आए। राजा आर्यमित्र उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुदेव, यदि उस दिन आपने मुझे कौवे की 4 शिक्षाएं न दी होती तो शायद मैं कभी योग्य राजा न बन पाता। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, शिक्षा मैंने नहीं दी, शिक्षा तो उस छोटे से कौवे ने दी थी। मैंने केवल उसका अर्थ समझाया था। फिर उन्होंने पूरी सभा से कहा, मनुष्य अक्सर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है लेकिन प्रकृति को पढ़ना भूल जाता है, जबकि ईश्वर ने हर जीवन में कोई न कोई गुण छिपा कर रखा है। इसके बाद उन्होंने कौवे की 4 शिक्षाएं दोहराई। पहली सीख, हमेशा सतर्क रहो, लापरवाही कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाती है। दूसरी सीख, अपने रहस्य हर किसी से मत शेयर करो, विश्वास सोच समझ कर करो। तीसरी सीख, आत्मनिर्भर बनो, जो अपने कर्म पर भरोसा करता है वही सच्ची सफलता पाता है। चौथी सीख, जल्दबाजी में कभी निर्णय मत लो, धैर्य और विवेक बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। सभा में बैठे सभी लोगों ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि राजा आर्यमित्र ने इन्हीं 4 सिद्धांतों के आधार पर वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। उसके राज्य में समृद्धि बढ़ी, अपराध कम हुए और लोग सुख शांति से रहने लगे। कहानी की सीख, दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि ज्ञान केवल बड़े विद्यालयों या महलों में नहीं मिलता। कभी कभी एक साधारण सा पक्षी भी हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा जाता है। यदि हम कौवे की इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लें, सतर्क रहें, रहस्य सुरक्षित रखें, आत्मनिर्भर बने और सोच समझकर निर्णय लें, तो जीवन की अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्धिमान वह नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति और हर जीव से कुछ न कुछ सीख लेता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव।